अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है जिसमें मैं कराची से ट्रैवल कर रहा हूँ लाहौर। और जैसे ही मैं अपना ट्रैवल स्टार्ट करता हूँ तो मैं कराची एयरपोर्ट से हम शारा फैसल का रोड ले लेते हैं और हम कंटिन्यू कराची की शारा फैसल की जो एक वाइब्स हैं, एयरपोर्ट की जो वाइब्स हैं, हमें पूरा देखते हुए और एंजॉय करते हुए जा रहे थे। और क्योंकि कराची रोशनियों का शहर है तो थोड़ी सी रोशनियाँ भी दिखानी थी आपको। तो शारा फैसल के ऊपर एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है अभी डेवलप हुआ है, लाइट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं और बहुत सारा थोड़ा सा एम्बियंस अच्छा हो गया। तो हम यहाँ से ट्रैवल करते हुए अब हम जा रहे हैं कराची रेलवे स्टेशन, क्योंकि ट्रेन है हमारी रात 10 बजे की और जो कि हमने ट्रैवल करना है कराची से लाहौर। तो अब हम बिल्कुल बैक टू बैक जा रहे हैं कराची रेलवे स्टेशन। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और थोड़ा सा एंजॉय करें इस ट्रैवल को, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, कुछ नेचुरल्स हैं, कुछ वाइब्स ऐसी हैं जो आपको अच्छी लगेंगी। तो जैसे कि देखिए, कराची रेलवे स्टेशन हम पहुंच गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पहुंचने के बाद हमने थोड़ा सा आगे जाके पार्किंग वगैरह करते हुए चीज़ें हमने गाड़ी पार्क की और हम थोड़ी सी देर में आपको अंदर जाते हुए नज़र आएंगे। आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं, मज़ीद एंजॉय कर सकते हैं अगर आप भी ट्रैवलिंग करते हैं। फिर दूसरा ये सलीम भाई हमारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये मुझे ड्रॉप करने आए थे। और अब क्योंकि मैं रात को सो गया था तो सुबह उठते ही सक्खर वाला बेड हमें मिला, क्योंकि रोडी हमारा पहला स्टेशन था। जो कि हमने यहाँ पे कुछ नेचुरल चीज़ों को देखा और एंजॉय कर रहे थे कि सिंध की सकाफ़त क्या है, सिंध में लोग किस तरीके से रहते हैं, कैसे कैसे वो यहाँ रह रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने रैंडमली देखी और मैंने इसको शूट भी किया, जिसमें गंदम की कटाई हो रही है। गंदम की कटाई, जबकि बारिश और इन चीज़ों में बड़ा इफेक्ट हुआ है, मगर गंदम की कटाई हो रही है। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी चीज़ें और ऐड ऑन होती रहेंगी। जैसे गंदम दिख रही है आपको, सफ़र दिख रहा है, कुछ कहीं स्टॉप्स पे हम रुकेंगे, वो हम सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो कुछ नेचुरल चीज़ें थी जो कि गर्मियों के हिसाब से हैं, गर्मियों के वेदर के हिसाब से हैं। तो मैंने रैंडमली एक इंटरनल शूट किया। मैंने बोला मैं देख लेता हूँ अंदर की क्या पोजीशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रात भर सब जागे हुए थे और जब मैं अपनी सीट पे वापस आया तो सिर्फ अयाज़ भाई जागे हुए थे, बाकी ऑलमोस्ट साजिद भाई, बबलू भाई और ये सब लोग सो रहे थे। तो मैंने सोचा दोबारा वीडियो शूट करना शुरू कर देता हूँ, तो मैं दोबारा शूट करने चला गया। तो फिर जैसे जैसे हम थोड़ा सा एंटर होते रहे रोडी स्टेशन के करीब, जैसे रोडी स्टेशन के करीब हम पहुँचते रहेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत एक अच्छी सी वाइब मिलेगी, जो कि एक सिंध की आखिरी सकाफती स्टॉप है रेलवे में। तो यहाँ पे हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। फिर लाजमी कुदरत के नज़ारे, कुदरत का निज़ाम, वेदर, फिर बहुत कुछ है इसके अंदर। हमने इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया है चीज़ों को, क्योंकि लाजमी हम ओकेजनली यहाँ ट्रैवल कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा मस्ती भी होनी थी, चीज़ें भी होनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पहुँच गए हैं रोडी स्टेशन और यहाँ पे भी हमने नाश्ता वगैरह सब कर लिया था, मैंने और अयाज़ भाई ने। फिर हम यहाँ से कंटिन्यू हमने ट्रैवलिंग स्टार्ट की। हम जैसे ही रोडी स्टेशन से निकल रहे थे तो हमने फिर एक जो है पॉइंट ऐड ऑन किया इसके अंदर के लोग यहाँ पे ट्रेन जाने के बाद क्या कर रहे होते हैं। थोड़ा सा एंजॉयमेंट वाला माहौल था। झाड़ू फेरना शुरू कर दिया इन लोगों ने, झाड़ू से हट के तो कोई काम ही नहीं कर रहे थे, पानी और झाड़ू बस। और क्योंकि इनकी ट्रेन की रूटीन्स होती हैं, बैक टू बैक ट्रेन आ रही होती हैं। तो अभी हम रोडी स्टेशन क्रॉस कर रहे थे तो थोड़ा सा हमें आगे जाके एक बहुत अच्छा व्यू मिला, जो कि बहुत कम लोग शायद देखते हैं उठ के। तो हमने भी इसको बोला कि चलो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। तो हमने जैसी रेलवे जैसी क्रॉस किया, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते रहे। तो हम मुझे एक बहुत अच्छा सा व्यू दिखेगा, शायद आपको भी दिखेगा भी थोड़ी देर में, तो देखते रहें तो मज़ा आएगा आपको। अब जैसी ट्रेन का एक स्टेप थोड़ा सा चेंज होगा तो एक बहुत अच्छा सन सेट जो है ना, इसका एक व्यू एक बहुत अच्छा आता है कि सुबह का पहला सूरज आप देख रहे हैं और बहुत अच्छी ठंडी हवा, फ्रेश एयर, हम उसको बहुत एंजॉय कर रहे थे। जिसमें ट्रेन थोड़ी सी स्लो भी होती है, क्योंकि यहाँ ट्रेन थोड़ी सी कर्व होती है, तो उसको मेंटेन करते हुए यहाँ पे मैनेज करते हुए जो है ना ड्राइवर हज़रात जो लेके जा रहे होते हैं, तो उन बेचारों को भी पैसेंजर्स की बहुत जिम्मेदारी होती है। तो बस
हमने ये प्रॉपर एक मॉर्निंग वाइब हमने क्रिएट की कि यार ये अच्छा लग रहा है, हम यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। हम फिर हम कंटिन्यू वहाँ पर चलते रहे। फिर सूरज को हमने साइड पे कर दिया कि अब साइड पे जो हम दोबारा वीडियो शूट कर रहे हैं। तो हम जुड़ते जा रहे थे, चीज़ों को ऐड ऑन करते जा रहे थे। फिर अपनी मस्तियाँ थीं, फिर रेलवे का एक इन्वायरमेंट था और हमने नॉर्मली एक रैंडमली शूट किया और रैंडमली शूट करके ही हमने इसको फिर हमने बोला यार थोड़ा सा अपडेट करते हैं। हो सकता है इसमें बहुत सारी गलतियाँ भी होंगी, तो बहुत सारे वॉइस ओवर में भी आपको ओवरहेड्स मिलेंगे कि नहीं यार यहाँ पे गलती है यहाँ पे। फिर मैं खुद सामने आ गया। अच्छा, मैं दोबारा जब आया तो अगेन सब सो रहे थे, तो मैंने बोला यार जो अयाज भाई जाग रहे थे वो भी सो गए, तो फिर मैं अकेला ही उठा। मैंने बोला चलें दोबारा कुछ करते हैं, फिर मैं वापस चला जाऊँगा। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ तो मुझे एक सरप्राइज़ मिला। एक भाई बैठे हुए कदमों में, हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। हमने बोला सो रहे हैं, अभी सो रहे हैं। वो पता नहीं शायद टिकट्स का कोई इशू था, तो वो बेचारे सो रहे थे। तो हमने अवॉइड करना शुरू कर दिया कि नहीं यार कोई तो सो रहा है, दुनिया सो रही है, पाकिस्तान कौम सो रही है, तो सोते रहे, तो एंजॉय करते हैं। फिर हमने दोबारा वापस कैमरा जो है वो बाहर जो है फसल की तरफ किया कि हम फसल को दोबारा देखेंगे। अब ये कंटिन्यू ऑनवर्ड पंजाब में अब गंदम की कटाई का सीज़न है, तो यहाँ पे सब इसी के ऊपर फोकस था कि यार हर जगह गंदम 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 दिख रही है। तो गंदम की वजह से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और गंदम जो है एक अच्छी हमारी खुराक में, आपको पता है। फिर हम जैसे ही यहाँ पहुँचे हैं भावलपुर स्टेशन, तो यहाँ पे भी 2 मिनट का हमें स्टॉप मिला, तो फिर वो चलती चलती ट्रेन में ही हमने इसको थोड़ा सा शूट किया है। और ये भावलपुर में एक चीज़ अच्छी बहुत लगी कि यार सफाई बहुत अच्छी थी, मेंटेन था, यानी कि सक्खर रोड़ी की तरह पानी मार के बुरुश नहीं मार रहे थे। अब हम नॉर्मली यहाँ पे घूम रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी अपनी, जैसे किसी को छोड़ने आ रहे हैं, कोई वेटर्स घूम रहे हैं, कोई आइसक्रीम वाला है, कूली हैं, तो ये सब लोग अपने अपने जर्नी को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इनका तो बेचारा कोई रिस्क भी यही है, तो अल्लाह ने इनको यहाँ पे रिस्क देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फिर सब लोग अपने अपने मुसाफिर हजरात को छोड़ने आए, फिर कूली सबको हाथ भी हिला रहे हैं, जो कि अच्छा था। फिर ये भावलपुर हमने स्टेशन जैसे ही क्रॉस किया, तो फिर ऑनवर्ड हम दोबारा वही जो आवाम रोज़मर्रा की रूटीन में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि इंटीरियर पंजाब में आवाम जल्द से जल्द रोड ट्रैवल्स पे आ जाती है, अपने काम में आ जाती है, तो सब ने अपना अपना जो है वो ट्रैवल एंजॉय किया। फिर अब हम पहुँचे हैं यहाँ से इसका लोधरा से ऑनवर्ड थोड़ा सा ही आगे है भावलपुर। हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पे हमारा एक स्टे था, ये कोई 20 मिनट का स्टे होता है और हमने इसको प्रॉपर स्टे किया 20 मिनट का। मगर यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि हम मज़ीद लंबा स्टे करें, मगर नहीं हो सका। ट्रेन ने फिर यहाँ 2 मिनट चला दी, 2 मिनट बाद गाड़ी स्टार्ट कर दी, चले 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 चलते। तो फिर हम थोड़ा सा और आगे गए, तो फिर ये अगला स्टेशन आ गया। तो अगले स्टेशन में हमें 20 मिनट का एक स्टेप अप मिला, जिसमें हमने थोड़ा सा ट्रैवल को एंजॉय किया। फिर हम वहाँ पहुँचे, क्योंकि लाजमी सुबह से जाग रहे हैं, खड़े में चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और बाकी सब तो सो रहे थे, हम जाग रहे थे, तो हम रखवाली भी कर रहे थे। तो चले रहे, अपने सामान की हिफाजत भी खुद करनी चाहिए। तो बस अब यहाँ से हम लोगों ने देखा ये बहुत पुरानी कोई मस्जिद है, जो कि रेलवे पे ही है, और हमने फिर इसको भी देखा। फिर ये भाई कुछ जा रहे थे, जो लेबर है, सुबह मजदूरी कर रहे थे, कोई नान चने बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इन लोगों को भी हमने अप्रिशिएट किया कि नहीं यार अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब हम कोशिश देख रहे थे, क्योंकि हमारा जो कोच नंबर था ना वो पीछे था, हम हमेशा प्लेटफॉर्म से पीछे ही उतर रहे थे। तो इस दफ़ा मैंने बोला यार मैं नहीं उतर रहा, उतरूँगा तो फिर ये मसला बनेगा मेरे साथ, क्योंकि फिर उतरना है, फिर चढ़ना है, फिर भागना है, फिर ट्रेन कितनी देर रुक रही है, क्योंकि ट्रेन अपने टाइम को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रही थी, जबकि ये आधा घंटा लेट ट्रैवल किया इसने, मगर अच्छा था। तो सफ़र अच्छा था। फिर ये आ गया था समसट्टा जंक्शन, यहाँ पे इसने समझ लें 2-3 मिनट ही रोकी और फिर इसे चला दी। अच्छा हुआ मेरा वो फैसला सही था कि मैं उतरा नहीं, वरना फिर ट्रेन चलती, फिर भागते, फिर चढ़ते, तो ना तो मैं शाहरुख खान हूँ और ना ही मेरे साथ कोई काजोल थी, तो मैंने कोई रिस्क लेना अवॉइड किया कि मैं रिस्क नहीं लेता, मैं एंजॉय करता हूँ। तो मैंने वही शाहरुख खान की तरह दरवाजे पे खड़े रहे और इसको शूट करते रहे। फिर अपनी चीज़ों को यहाँ को भी देखा कि समसट्टा का छोटा सा स्टेशन है, यहाँ पे क्या वाइब्स थी, यहाँ पे भी। अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि सिंध से ज़्यादा मुझे सफाई सुथराई जो स्टेशन की थी वो पंजाब वाले बेल्ट पे मिली, भावलपुर में मिली या समसट्टा पे मिली। अभी आगे लोधरा से भी हम गुजरे तो वहाँ भी बहुत साफ़ सुथरा, यानी कि स्टेशन मेंटेन थे, सिंध वाला वाइब नहीं था।
अल्लाह हिदायत दे सिंध वाली गवर्नमेंट को और सिंध की आवाम को, जो थोड़ा सा बेहतर इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएँ अपने शहर को। मैं वापस अपने आ गया क्योंकि पता चला कि यार खाना आने वाला है। तो हम आके बैठ गए। हमने बोला अब देखते हैं कि भाई आए ट्रॉली लेके अपनी। जाते जाते भाई ने हमें पानी की बोतल पकड़ा दी कि ये लें, आप पानी ले लें। हमने पानी लिया। मैं और अयाज भाई जाग रहे थे, तो बबलू भाई हमारे जो जिनके पैर थोड़े से हिलने हैं, फिर इनको हमने थोड़ा सा और हिलाया कि उठ जाओ भाई, ऐसा नहीं होता, इतना कोई भी नहीं सोता जितना आप लोग सो रहे हो। फिर अयाज भाई को नाश्ता मिल गया। अयाज भाई ने फिर नाश्ता बोला, यार देख ले यार नाश्ता मिला, पार्टी करते हैं थोड़ी सी। तो अयाज भाई ने जो है इसमें मुझे कंपनी दी। फिर हमने चाय के लिए एंजॉय करने के लिए उतरे हुए, क्योंकि चाय हमें ट्रेन में मज़ा नहीं दे रही थी चाय, तो हमने बाहर उतरे। अच्छा, मैंने चाय ले ली। अयाज भाई जो है वो अमरूद लेने लग गए। एजाज भाई ने अमरूद लिए, फिर उसको हमने तोला। 1/2 kg अमरूद थे, हमने फिर उसको तुलवा के कटवा के, इसमें अब आपके सामने कटिंग प्रोसेस चल रहा है। तो अयाज भाई बेचारे शर्मिंदा भी थे कि यार ये काटेगा भी ऐसे और बांट भी रहा है और सबको ऐसे ही कर रहा है। तो मैंने बोला अयाज भी कुछ नहीं होता यार, अमरूद ही हैं और अच्छे हैं, फ्रेश हैं, तो ले लेते हैं। क्योंकि अयाज भाई भी रात से जाग रहे थे, इनको नींद नहीं आ रही थी। तो अयाज भाई इस पूरे सफ़र में मेरे बहुत अच्छे साथी रहे कि मेरे साथ ये हर जगह जा रहे थे, चाय पीने, खाना खाने, अमरूद वगैरह ले रहे हैं हम। तो इस तरीके की एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं। अभी सारे अमरूद कट गए थे तो आखिरी था, तो अब काटने के बाद हमने बोला नमक भी डलवा लेते हैं। अब जब नमक डलवाया है तो फिर लाजमी है, फिर रुकता का है। अगर अयाज भाई ने बोला चलो यार नमक डल गया, हम चढ़ गए। फिर हमने बोला यार अब थोड़ा सा इसकी तरफ फोकस करते हैं कि अब ये कौन सी वो है, रिफाइनरी है या क्या है, कौन सा पावर प्लांट है। मैंने कोशिश की इसको देखें कैसे है, मगर इतना क्लियरिटी इसकी व्यू नहीं आ रहे थे। मैंने बोला चलो जितना भी व्यू आ रहा है इसको देख लेते हैं। आप बताएं अगर आप लोगों को पता है कि क्या चीज़ है और कहाँ पर है, तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में, ताकि मुझे पता हो कि यार ये कौन सा सेटअप है जिसको हम फील नहीं कर पाए। तो ये पता चल जाएगा तो अच्छा होगा। तो लाजमी इस पर मुझे कमेंट करके इस शहर का नाम बताएं और इस प्लांट का नाम बताएं कि क्या है ये। अभी भी ये प्लांट ऑनवर्ड चलता है। यानी बहुत बड़ी अरेंजमेंट थी। फिर मैं लाहौर पहुंच गया। फिर जैसे ही मैं लाहौर पहुंचा तो उतरा भी मैं सबसे आखिर में, क्योंकि बहुत रश था और ट्रेन शेड्यूल के हिसाब से पहुंच रही थी, तो मैं बिल्कुल हिसाब से पहुंचा। तो लास्ट में उतरा तो मुझे स्टेशन भी थोड़ा क्लियर मिला। फिर मैं बाहर निकला। फिर मैं जैसे ही आया तो मैंने देखा यार मेरा जो लाहौर है इसका ये रेलवे ट्रैक नंबर 2 है। तो यहाँ पे सब टकरे मार रहे थे एक दूसरे को, क्योंकि कूलीज थे वो बस बेचारे लोड लेते हैं और चलते हैं। मैंने ऐसे ऐसे करके लाहौर का जो है स्टेशन क्रॉस किया। बाहर निकलने के लिए गामजन हुआ, निकलता रहा। फिर वीडियो शूट की छोटी सी। फिर मैंने बोला कि यार अब बाहर जाके, क्योंकि अम्माद भाई मेरा यहाँ वेट कर रहे थे पार्किंग में, तो मैं बाहर निकला। चले भाई नेक्स्ट व्लॉग तक का वेट करें और मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ। थैंक यू।